जेनजी अगर कंट्रोल में नहीं आया, अगर ये जेनजी खिलाफ खड़ा हो गया तो सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। ये सबको एहसास है, चाहे किसी की भी सरकार हो। जेनजी पर बिहार सरकार की नजर, छात्रों से मिलेंगे मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी, 4 बड़े ऐलान, जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। जेनजी के आंदोलन से सभी राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी है। अब कई प्रदेश की सरकारें का जो है वो प्रयास कर रही है कि जेनजी को लेकर उनके हितों को पूरा करने के लिए ऐसे निर्णय लिए जाएं जो इस पीढ़ी को सीधे तौर पर प्रभावित कर सके। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने भी बड़ी पहल की है, जिसका आने वाले समय में जेनजी पर बड़ा असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, जेनजी पर सम्राट सरकार की नजर है, उनके लिए बड़े बड़े ऐलान भी कर रहे हैं। जेनजी पर तो पूरे देश की नज़र है भाई। देखिए, जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं तो बहुत दिनों की व्यवस्था से नाराजगी को लेकर होते हैं। एक दिन में आंदोलन नहीं होता है, तो नाराजगी बढ़ती जाती है और वो विस्फोट के रूप में, इसी तरह के आंदोलन के रूप में सामने आती है। तो जेनजी का जो आंदोलन शुरू हुआ है, अगर उनकी मांगों को पर ध्यान नहीं दिया गया, उनकी शिकायतों को एड्रेस नहीं किया गया, तो ये बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है। वैसा आंदोलन जो पूरी व्यवस्था ही परिवर्तित कर दे। अब जेपी का आंदोलन कोई भूला है? जेपी का आंदोलन तो ऐसे ही शुरू हुआ था ना, उसके पीछे भी छात्र ही थे ना, और इस आंदोलन के पीछे भी छात्र ही हैं। चाहे जो भी बड़ा आंदोलन होता है उसके पीछे छात्र ही होते हैं। युवा शक्ति के बिना तो कोई आंदोलन हो नहीं सकता है। अन्ना का आंदोलन देख लीजिए, जेपी का देख लीजिए। तो जेनजी के आंदोलन ने सरकारों की नींद उड़ा दी है। पूरे देश में जिसकी भी सरकार है उनकी नींद उड़ी हुई है, और सरकारें अब समझ गई हैं कि आज का युवा सिर्फ फैसला नहीं सुनना चाहता, वह अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता है। वो अपने हर सवाल का जवाब सरकार से चाहता है। यही वजह है कि छात्रों को लेकर अब सरकारों का फोकस सिर्फ पढ़ाई और परीक्षा तक सीमित नहीं रह गई है। इसी पीढ़ीगत परिवर्तन को देखते हुए बिहार में भी सरकार ने छात्रों को सीधे व्यवस्था से जोड़ने की पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिक्षा सुधार के लिए मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारी छात्रों के बीच जाएंगे, ऐसा ऐलान कर चुके हैं। उनकी समस्याएं सुनेंगे और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए सुझाव देंगे। तो मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है विधायकों को, मंत्रियों को कि आप सीधे छात्रों के बीच जाइए, उनकी शिकायतें सुनिए और समाधान सुझाइए। जी सर, सम्राट सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को छात्र केंद्रित बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। बिल्कुल, अच्छी पहल है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह याद रखना होगा कि बच्चों को सही तरीके से शिक्षा देना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। उन्होंने बताया कि बिहार में छात्रों को पढ़ाने के लिए डिजिटल सुविधा देने पर सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके तहत आगामी 15 अगस्त से ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है, जिसके जरिए छात्रों को नियमित पढ़ाई के अलावा अपनी समस्याओं और सवालों का समाधान ऑनलाइन मिल सकेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐलान तो हो गया है, इसको सही ढंग से अमली जामा पहनाया जाए तो बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मतलब कि 15 अगस्त से ऑनलाइन पढ़ाई की भी नई व्यवस्था का ऐलान हुआ है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं ना कि 15 अगस्त से इस व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी। तो 15 अगस्त में अब कितना टाइम है? 5 दिन। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआती जो जानकारी आ रही है कि प्रथम चरण में व्यवस्था सरकारी स्कूलों के चयनित मॉडल स्कूलों से शुरू होगी। इससे पहले जुलाई में बिहार स्कूल लाइव क्लासेज की शुरुआत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने पटना के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर से डिजिटल शिक्षा व्यवस्था का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य छात्रों को लाइव और इंटरैक्टिव क्लास की सुविधा देना है। और अब आगे वो कह रहे हैं कि भाई छात्र ऑनलाइन अपने सवालों का जवाब भी ले पाएंगे। ये अच्छी शुरुआत है। तो ऐसे में सर, परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए भी समिति बनाई जाने का ऐलान किया है उन्होंने। देखिए, परीक्षा में गड़बड़ी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो छात्रों का संतोष बढ़ रहा है। छात्रों की सबसे बड़ी चिंता परीक्षा और रिजल्ट को लेकर ही रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार में राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति बनाने की घोषणा सीएम ने की है, और यह समिति बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ कक्षा आधारित मूल्यांकन में भी तकनीक और एआई के इस्तेमाल पर सुझाव देगी। सरकार का उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष और आधुनिक बनाना है।
एआई और तकनीक की मदद से छात्रों के ज्ञान, समझ और विश्लेषण क्षमता का बेहतर आकलन करने की दिशा में काम करने की तैयारी है। तो देखिए क्या होता है। सर, तो ऐसे में छात्रों से सीधे मुख्यमंत्री और अधिकारी संवाद भी करेंगे? बिल्कुल यही जरूरी है, क्योंकि ये जेनजी अगर कंट्रोल में नहीं आया, अगर ये जेनजी खिलाफ खड़ा हो गया तो सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। ये सबको एहसास है, चाहे किसी की भी सरकार हो। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिक्षा सुधार के लिए विशेष सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें मुख्यमंत्री खुद शामिल होंगे, मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारी छात्रों के साथ सीधे संवाद करेंगे। छात्रों से उनकी समस्याएं और सुझाव लिए जाएंगे ताकि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव जमीन पर छात्रों की ज़रूरत के हिसाब से किया जा सके। और इसके साथ ही छात्रों से जुड़े कामों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए संबंधित विभागों में निदेशालय बनाने की भी योजना है। सरकार का दावा है कि इससे छात्रों के कल्याण से जुड़े कामों में तेजी आएगी और बेहतर समन्वय भी होगा और योजनाओं का असर सीधे विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सकेगा। सर, तो ऐसे में अब मतलब बिहार सरकार की इन जो घोषणाएं हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि छात्र अब सिर्फ शिक्षा व्यवस्था से लाभार्थी नहीं बनेंगे, बल्कि सुधार में भी भागीदार बनने की कोशिश करेंगे। और साथ ही अब डिजिटल पढ़ाई, एआई आधारित परीक्षा व्यवस्था और छात्रों से सीधा संवाद अगर जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू होता है तो बिहार के युवाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था का अनुभव काफी बदल सकता है। आपकी क्या राय है सरकार की इस नई पहल को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।